भविष्यवाणी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई, आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, और इसी के साथ ही आपके राशिफल के साथ साथ अंक ज्योतिष के बारे में भी बात करते हैं। आप भी इस लाइव शो में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी आपके सवाल हो व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी का। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आचार्य जी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत मंत्र के साथ हो जाए। जी बिल्कुल। स्तवन परमात्मा का संबंध हमेशा कल्याण करने वाला होता है। तो आज के इस कार्यक्रम के आरंभ ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार। देखिए, ज्योतिष एक ऐसा कार्यक्रम है, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है कि जिसके द्वारा भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, ग्रहों का प्रभाव परिवर्तन, वो सब हमारे जीवन में क्या घटनाक्रम बनाने वाला है, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। और ये आज की भविष्यवाणी में ये सारी बातें लाइव रहती हैं। आपके प्रश्नों का समाधान भी रहता है जैसा आपको बताया गया। तो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं और मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ विद्यमान हूँ। अपने प्रश्नों का समाधान जानने के लिए आप तुरंत हमारे इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ सकते हैं। और कार्यक्रम के आरंभ में हम बात कर लें पंचांग की। बिल्कुल। पंचांग के अनुसार से मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, त्रयोदशी तिथि है, रविवार का शुभ अवसर है, स्वाति नक्षत्र आज विद्यमान है और साथ साथ यदि योग के संबंध में बात की जाए तो अतिगंड नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है तुला के उपरांत वृश्चिक राशि पर चलने वाले हैं। और शुभ मुहूर्त का नंबर भी नोट कर लीजिए, 11:58 से लेकर 12:40 तक का काल अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। वहीं राहु काल जो है 4:18 से लेकर 5:37 तक विद्यमान रहेगा। आज रविवार है और साथ साथ प्रदोष का योग है, तो इसलिए रवि प्रदोष का योग बन गया है। और रवि प्रदोष बड़ा महत्व संबंध रखता है, महत्वपूर्ण रहता है भारतीय संस्कृति के अनुसार से, पौराणिक काल के अनुसार से, पौराणिक मत के अनुसार से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए रवि प्रदोष बड़ा शुभ माना जाता है। जीवन में यदि कीर्ति प्राप्त नहीं हो रही हो तो इस रवि प्रदोष के दिन सूर्य को ठीक करने के लिए, अनेक ग्रहों को ठीक करने के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए इस दिन की जो विशेष पूजा है वो सुख संपदा इत्यादि समस्त प्रकार के दाम्पत्य सुख को प्राप्त कराने के लिए अद्भुत रहती है। और आज का विषय भी हमारा इस कार्यक्रम में रहेगा कि रवि प्रदोष के दिन कौन से खास उपाय कर ले कि जिसके द्वारा जीवन के कष्टों को दूर करने का रास्ता आपको प्राप्त हो जाए। तो आचार्य जी ये तो था आज का पंचांग। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं क्योंकि ये एक लाइव शो है। बाकी के जो शो आप देखते होंगे वो लाइव शो नहीं होते हैं, लेकिन इस शो में डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से सीधा अपना सवाल पूछ सकते हैं। यानी कि आपके ज़िंदगी में कोई भी अगर समस्या चल रही है, कोई भी मन में आपके प्रश्न उठ रहा है, चाहे वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके परिवार से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, नौकरी से हो या फिर बच्चों से रिलेटेड हो, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं और आचार्य जी उसका समाधान आपको बताएंगे। आचार्य जी आगे बढ़ जाते हैं और आज बात करते हैं कि आज जैसे कई लोगों के मन में आचार्य जी सवाल होते हैं और मनोकामनाएं भी होती हैं, तो आज वो कौन सा शुभ मुहूर्त है कि वो अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं और ताकि उनकी वो जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। देखिए, जीवन में आकांक्षाएं, मनोकामनाएं अनेक प्रकार से रहती हैं, उनका पूर्ति करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। तो आज के दिन शुभ मुहूर्त में यदि एक उपाय कर लिया जाए तो वो कई प्रकार की समस्याओं को भी दूर करेगा और मनोकामना सिद्धि का योग भी बनाएगा। तो एक काम करें, 11 बिल्वपत्र ले लें और उन पर अनामिका उंगली से केसर या दही से मिलाकर ओम और श्री लिखकर भगवान शिव को एक एक कर ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए अर्पित करने का प्रयास करें। और मनोकामना का भी साथ साथ संकल्प लेकर स्मरण करने का प्रयास करें। कष्ट भी दूर होंगे, मनोकामना सिद्धि का योग भी बनेगा। तो ये तो आपने बताया आचार्य जी कि कोई भी इंसान आज के दिन अपनी मनोकामना कैसे पूरी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और आज की भविष्यवाणी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिसके द्वारा ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ पूरे विश्व में और हमारे जीवन में क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है उसको अच्छे से समझा जा सकता है। देखिए, अभी कई ग्रहों का परिवर्तन हुआ और इस दिसंबर के माह में अभी जैसे मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष का में संक्रांति का योग भी बनेगा, तो इसका विश्व के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। इसका शुभ नहीं माना जाता। आतंकवाद जैसी समस्याएं एकजुट होने के जिस प्रकार से चल रही हैं, पूरा विश्व उनके खिलाफ एकजुट है, लेकिन उसको झटका लग सकता है। किसी बड़े व्यक्ति की साख की गिरावट में आने के योग दिखाई देते हैं। और साथ साथ एक ग्रह योग और भी बन रहा है कि इस मार्गशीर्ष महीने के अंदर सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल सकती है आपको।
तो ये तो थी आचार्य जी आज की भविष्यवाणी। अब राशियों के बारे में बात कर लेते हैं, राशिफल के बारे में, और सबसे पहले 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, मेष राशि से लेकर मीन राशि के संबंध में क्या कुछ है वो तो कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के भविष्य में आज क्या लिखा है। मंगल प्रधान मेष राशि वालों, प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग मिलते हुए उत्साह अच्छा बढ़ता दिखाई दे रहा है, दुगना हो सकता है, और बड़ी हिम्मत के साथ काम करते दिखाई दे रहे हैं। अतिरिक्त धन निवेश यदि आज मन में दिखाई देगा कि उसको कर सकते हैं आप, और ऐसा उम्मीद दिखाई देती कि आर्थिक मामलों में थोड़ी गंभीरता से काम लेने की ज़रूरत है, और पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए कुछ खास उपाय करना पड़ेगा आपको, वो भी बताएंगे। शुभ अंक पहले जान लीजिए, 2 नंबर शुभ है आपके लिए, और शुभ रंग आपके लिए पीला है। सूर्य को अर्घ्य दें, कष्ट दूर होंगे। बात कर लेते हैं राशि नंबर 2 वृषभ राशि वालों के लिए। निवेश के लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, मुनाफा मिल सकता है। कामकाज में आज जो मामले चल रहे हैं उसमें दोस्तों की सहयोग विशेष तौर पर बड़ा अहम रहता दिखाई दे रहा है। आज गुप्त जानकारी दूसरों के साथ साझा ना करें, अन्यथा कष्ट में फंस सकते हैं। आज कार्यस्थल में प्रतिस्पर्धा के खिलाफ आप भी बात ध्यान रखिएगा, आपके खिलाफ कुछ साजिश रह सकता है। जो कंपटीशन चल रहा है उसको फेयर कंपटीशन रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, लेन देन का पूरा हिसाब रखने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। पक्षियों को थोड़ा दाना डालना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो ये तो 2 राशियों के बारे में हमने बात की, अगले 2 राशियों के बारे में बात करेंगे आचार्य जी। लेकिन एक सवाल है जो आया है बेगूसराय से, मदन मोहन सिंह है, उनका ये सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी परेशानियों से वो गुजर रहे हैं, उनका मन एक जगह नहीं रहता है, एकाग्र करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो उनके सोचने समझने की जो शक्ति है वो छिनती जा रही है, कैसे वो इसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा और आपने डेट ऑफ बर्थ जो भेजी है उसके हिसाब से जन्मपत्री जो बन के आई है उसके हिसाब से भी साफ साफ दिखाई देता है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं दिक्कत है। मन का संबंध चंद्रमा के साथ, आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा ठीक नहीं चल रही है। यही कारण है कि आपकी कल्पना शक्ति जो है वो आपको परेशान कर रही है। मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, और तरह तरह के नेगेटिव विचार, नकारात्मक स्वभाव आपके जीवन में स्थान लेते चले जा रहे हैं। चिंता ना करें, हर चीज़ का उपाय है। आपको प्रतिदिन एक काम करना है, माता जी का आशीर्वाद लेने का प्रयास करना है, माता जी की सेवा करने का प्रयास करना है। माता का संबंध चंद्रमा के साथ होता है, यदि हो सके तो ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ एक उपाय और नोट कर लीजिए, सोमवार के दिन दूध में थोड़ा चीनी डाल के या शहद डालकर भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र है उसका जप करते हुए उनका अभिषेक कर लिया कीजिए। देखिए, दोनों उपायों का संबंध चंद्रमा के साथ है, तो कोशिश ये करें आपके चंद्रमा को पॉजिटिव परिवर्तन करने के लिए इन उपायों को करें। भगवान करेंगे, बहुत जल्दी कल्याण का रास्ता आपको प्राप्त होगा। तो चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अगली और 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। मिथुन राशि वालों, आज वित्तीय तौर पर सुधार आने के संकेत दे रहे हैं ग्रह। गैर जरूरी चीजों पे खर्च होने के कारण से कोई प्रिय व्यक्ति जो है वो आपसे नाराज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नज़दीकी लोगों से मतभेद उभरने के संकेत दे रहे हैं ग्रह। शांत होकर काम करने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, गुलाबी रंग आपको लाभ देगा, और गेहूं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आसपास के लोगों को आपको विशेष तौर पे उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे, वो आपको प्रोत्साहित करने का प्रयास कर सकते हैं। रुका हुआ धन मिलता दिखाई दे रहा है, आर्थिक जो हालात हैं उनमें सुधार के संकेत दे रहे हैं। आपकी उपलब्धियां जो हैं वो आपको ज़्यादा प्राप्त होंगी, उम्मीद से ज़्यादा लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। कोई योजना आपकी साकार हो सकती है। शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा, फिरोजी रंग आपको लाभ देगा। नमक का दान करना, त्याग करना आपके लिए शुभ दिखाई देता है। तो आचार्य जी अगली 2 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक सवाल है जो आया है जयपुर से, और सत्यकाम राठौर जी ये सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल मस्तिष्क की जो रेखा है वो नीचे आ रही है और उसकी भी एक कॉर्नर से एक और रेखा निकल रही है, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, पामिस्ट्री एक ऐसा विज्ञान है कि जो आपके हाथ में होता है। जन्मपत्री गलत हो सकती है लेकिन पामिस्ट्री कभी गलत नहीं हो सकती। जो मस्तिष्क रेखा है वो ये मानी जाती है, जो बीच की लाइन है ये मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा हथेली में नीचे की तरफ जाती है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अंतिम किनारे में यदि 2 शाखाएं, इनका प्रश्न ये है कि इस शाखा में ये 2 रेखाएं निकल जाए तो उसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसका प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। ऐसे में कहा जाता है कि जीवन में कुछ पता नहीं कब क्या घट जाए। यहाँ तक कि आपकी पत्नी के बारे में भी लोग आपको ज़्यादा जानते हैं, यानी ऐसे लोग बड़े गुप्त होते हैं, अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयास करते हैं। उनके साथ रहने वाले लोग भी उनके बारे में अच्छे से अंदाज़ा लगा नहीं पाते। कई बार वो अंदाज़ा लगाते हैं, वो गलत हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति विशेष तौर पर कुछ भी करने से पहले ढोल नहीं पीटते, कब क्या कर जाए। ऐसे में क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है व्यक्तियों की। सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छा संबंध माना जाता है, क्योंकि गुप्त रखते हैं अपनी बातों को, योजनाओं को गुप्त रखने वाले व्यक्ति माने जाते हैं और चीज़ों को डबल विचार करने वाले माने जाते हैं।
कामना करते हैं कि जो सवाल आपने पूछा था, जो प्रश्न आपने पूछा था, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी और आज के विषय के बारे में बात कर लेते हैं। जी, आज बहुत सुंदर दिवस है। रवि प्रदोष व्रत है, रविवार है और साथ-साथ त्रयोदशी शाम को होने के कारण से प्रदोष पड़ गया का योग बन गया है। तो ऐसे में दाम्पत्य के जीवन में खुशहाली के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सुंदर दिन माना जाता है। रवि प्रदोष विशेष तौर पर रवि के दिन प्रदोष का योग पढ़ना बहुत शुभ है। शिव भक्तों के लिए इसका बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम उपाय करें तो बहुत अद्भुत प्रकार से कष्टों को दूर करने के लिए संबंध बनते हैं। कहा जाता है कि प्रदोष के दिन शाम के समय का जो समय है, सूर्यास्त के बाद से लेकर करीब-करीब 2 घड़ी का समय जो है बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में कहा जाता है शिव और पार्वती पूरे संसार में भ्रमण करते हैं और जो उनकी आराधना करते हैं उनको आशीर्वाद मिल जाता है। रवि प्रदोष के दिन शिव का अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, शिव का श्रृंगार करना और सच्चे मन से उपवास करना और खासतौर पे पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है, आरोग्यता प्राप्ति के योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि शिव की स्तुति इस दिन आशीर्वाद देती है और आयु को बढ़ाने का काम भी करती है। स्कंद पुराण इत्यादि में इस दिन का विशेष महत्व का शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि भगवान शिव कैलाश पर विराजमान होते हैं और इस समय पूरे संसार का भ्रमण करते हैं और जो उनकी वंदना करते हैं, पार्वती के साथ उनको मिलते हैं, शिव पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए जिसको देखते हैं, कल्याण का योग बनाते हैं। प्रदोष के दिन सुबह सुबह सूर्य की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय विधि विधान के साथ शिव और पार्वती की पूजा करने का विधान शास्त्र में बताया गया है। कुछ नियम भी हैं खास तौर पर। इस दिन प्रदोष का व्रत करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और शिव की पूजा में विशेष तौर पर बिल्वपत्र, अक्षत, दीप इत्यादि, धूप इत्यादि गंगा जल के द्वारा इन सब पूजा को करने का प्रयास करना चाहिए। पूजा के बाद विशेष तौर पर व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए और अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए मौन का धारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत रखने वाले व्यक्ति को अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए और पूरे दिन उपवास करने के बाद शाम को दोबारा स्नान कर सफेद इत्यादि वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र धारण कर गंगा जल के द्वारा विशेष तौर पर छिड़काव करें पूजा स्थल पर और फिर गाय के गोबर से पूजकर विशेष तौर पर रंगोली इत्यादि बनाकर शिव को स्थापित कर सुंदर तरीके से भगवान का अभिषेक करें। कुशा के आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, त्र्यंबक मंत्र का जप करें। कल्याण के योग बनेंगे, अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने का रास्ता बनेगा। एक छोटा सीधा साधा उपाय है, करिए। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति विशेष तौर पे 11 प्रदोष या 26 प्रदोष का व्रत रखता है उसके जीवन में बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। तो प्रदोष व्रत के विधि के और उसके बारे में आप हमें बता रहे थे आचार्य जी, इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले 2 और राशियों के बारे में बात हो जाए। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज जोखिम भरे निवेश से फायदा हो सकता है। लग रहा होगा जोखिम भरा, लेकिन रास्ता बना सकता है अच्छा। समस्याओं के समाधान के लिए कुछ अलग अलग थोड़े कार्य करने पड़ेंगे। समय निकालकर विचार करने का प्रयास करें। घर और विशेष तौर पे ऑफिस का काम का दबाव थोड़ा सा आपको गुस्सैल बना सकता है। शांत रह के काम करें। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। किसी ब्राह्मण को, विप्र को विशेष तौर पे अंग वस्त्र का दान करना कष्टों को हरने वाला रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि आज अपने नजरियों को विशेष तौर पे दूसरे पे थोपने की कोशिश ना करें, तभी माहौल बढ़िया बना रहेगा। जबरदस्त थोपेंगे तो कष्ट बढ़ सकता है। आज जिन कामों को करने से विशेष तौर पर आप चुनने का प्रयास कर रहे हैं, देख लीजिएगा उनमें फायदा होने की उम्मीद हो। बेकार काम को टालने का प्रयास करें। निजी जिंदगी में एक थोड़ा जो समय भारी दिखाई देता है। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया रहेगा। माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करें, पाठ करें। सर्वमंगल मांगल्य इत्यादि जो मंत्र है उनका पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो आचार्य जी आगे बढ़ेंगे और 2 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल है जो ग्रेटर नोएडा से आया है और प्रदीप बंसल जी ने पूछा है। वो कह रहे हैं कि दरअसल उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो 9 अंक है यानी कि 9 डिजिट है वो मिसिंग है। वो पूछ रहे हैं कि इसके क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। देखिए, अब किसी ना किसी डेट में तो ना कोई अंक मिस होगा ही होगा, लेकिन नंबरों का प्रभाव बहुत होता है। 9 नंबर जो है मंगल का प्रतीक माना जाता है और मंगल साहस का प्रतीक है, हौसला देने वाला होता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर का कॉम्बिनेशन कहीं ना तो बन रहा है ना आ रहा है, ऐसे लोगों में जिंदगी में समस्या क्या होती है, थोड़ा उत्साह की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उत्साह सही से बढ़ नहीं पाता है। तो उसके कारण से बहुत सारे कामों में इनिशिएट लेने में, कार्य को आरंभ करने में, जिसको कहा जाता है ना कि धैर्य और साथ साथ उत्साह की कमी दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों में आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। चिंता ना करें, अब आप डेट ऑफ बर्थ तो बदल नहीं सकते हैं, केवल कागजों में बदलने से, जैसे नाम में स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं तो उसमें कोई रास्ता नहीं है। हम उपाय बता रहे हैं, चिंता ना करें, उससे आपको बहुत जल्दी परिवर्तन करने के योग बनेंगे। ऐसे में क्या करें, आप हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। थोड़ा सा लाल रंग के वस्त्र का ज़्यादा उपयोग करने का प्रयास करें, लाल रंग के मूंगे को धारण करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि मंगल का 9 नंबर मंगल का प्रतीक करता है और उसकी वीकनेस के कारण से ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इनिशिएट लेने में, साहस में और विशेष तौर पर लोगों की सपोर्ट में बहुत जल्दी हिम्मत आ जाते हैं ऐसे लोग। चिंता ना करें, इस मंगल के 9 नंबर की कमी ऐसे आप जो हमने बताया है उसको पूरा कर लीजिए। और तमाम लोग
इन्होंने जो प्रश्न किया है ग्रेटर नोएडा से, आपके लिए ही नहीं, ये तो सार्वभौमिक हर तरह से यदि आप टोटल एनालाइज करने का देखें, यदि 9 नंबर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो उसको इस तरह से ठीक कर लें, कल्याण होगा। तो प्रदीप जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और हम प्रदोष व्रत के बारे में बात कर रहे थे। आपने विधि और नियम तो बताए, अब इस व्रत को करने के फल क्या मिलते हैं, ये जरा बताइए। देखिए, अद्भुत है ये। रविवार के दिन प्रदोष का योग पड़ जाए तो कहा जाता है कि ऐसे में व्रत करने से, पूजा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, उम्र बढ़ जाती है और साथ साथ शिव की कृपा से, भक्ति शक्ति की कृपा से दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि हो जाती है। और कहा जाता है कि शास्त्र के अनुसार से प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के जो कष्ट, अज्ञानी जो कष्ट हैं, वो भी दूर होने के योग बन जाते हैं। और जब शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो समस्त समस्याएं भी दूर होने के योग बन जाएंगे। कहा जाता है कि कुंडली में नवग्रहों के यदि बहुत सारे उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, और यदि उनको ठीक करने के लिए जो अनेक उपायों के प्रपंच में फंसने से अच्छा ही है केवल इस दिन व्रत कर लीजिए। शिव की कृपा से, शक्ति की कृपा से नवग्रहों को भी ठीक करने में रास्ता बन जाएगा। कहा जाता है जो व्यक्ति रवि प्रदोष नियम पूर्वक करता है, पूजा करता है, उसके धन संबंधी संकट और अप्रत्यक्ष संकट भी दूर हो जाते हैं, धन समृद्धि दोनों प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। इसके साथ साथ एक शास्त्र में बात कही गई कि रवि प्रदोष करने से कुछ खास उपायों को करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल ये सीधा साधा उपाय परेशानियों को दूर करने के लिए ठीक रहेगा। शिव की अर्चना करें, व्रत रखें और भगवान के नाम का स्मरण करें, सीधा साधा उपाय है। स्कंद पुराण इत्यादि में कई प्रकार के इसके महात्म लिखे हैं, कर लीजिए, कल्याण होने के योग बनेंगे। तो ये तो व्रत के उपायों के बारे में आपने बताया। अब आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन थोड़ा सा नजरिया आपको बदलना पड़ेगा, ये आपको अच्छे से समझ लें। कार्य के विस्तार होने में फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। धन एकत्र करने के लिए कुछ मित्र हैं जो आपका सहयोग कर सकते हैं। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी का योग बनता दिखाई दे रहा है, परंतु चिंता ना करें, विवाद का हल भी निकलता दिखाई दे रहा है। सहकर्मियों के साथ का जो व्यवहार है, जो आपके साथ करने वाले लोग, काम करने वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा आपको हर्ट कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला रहेगा। नए वस्त्र पहनने से बचें, इस बात का ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। वित्तीय लेन देन करते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत दिखाई देती है। आज परिवार के साथ खास विशेष तौर पर समय को बिताने का आपको प्रयास समय मिल सकता है। आज अपने तलख रवैये में विशेष तौर पर आपको बदलाव लाने की जरूरत है, अन्यथा रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है। थोड़ा सा अपना रवैया थोड़ा सा ठंडा रखने का प्रयास करें, गर्म ज़्यादा ना रहें। नज़दीकी लोगों से कुछ मतभेद उभर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। गुप्त रूप से किसी मंदिर में जाकर या देवस्थल पर जाकर दान करने का प्रयास करें, कष्ट भी दूर होंगे, शुभ भी होगा आपके साथ। बिल्कुल आचार्य जी, अगली 2 राशियों की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक और प्रश्न है जो भटिंडा से आया है। अनिल सिंह है, वो पूछ रहे हैं कि दरअसल उन्होंने अपने सपने में कलश को देखा है। अब सपने में कलश को देखने का संकेत क्या है? देखिए, सबसे पहले अच्छी बात यह है कि पूरे देश में हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। भटिंडा से भी, पंजाब से भी हमारे पास प्रश्न आने शुरू हो गए हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और सपने तो वो हैं कि जो आपको दिखाते हैं भविष्य में क्या कुछ होने वाला है। तो आपने जो सपना देखा है कलश, शुभ है, चिंता ना करें। आपका निवारण ये सबसे पहले मान लीजिए, जब शुभ है तो प्रसन्न हो जाना चाहिए। जो सुबह सुबह क्या मन में आकुलट होती है, पता नहीं क्या देख लिया है, क्या इसका प्रभाव होगा, कहीं अशुभ तो नहीं है। अशुभ नहीं है, शुभ है। धार्मिकता उदय होने के योग दिखाई देते हैं, किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने के बन सकते हैं। और कलश किसका प्रतीक है? सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, उसमें वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। कोशिश ये करें, एक कलश में अच्छा सा कुछ अन्न भरकर किसी देवस्थल में जाकर उसको अर्पित कर दीजिए, दान कर दीजिए और शुभ होगा। आशा करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अब अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों, आपकी राशि में क्या कुछ योग बन रहे हैं जान लीजिए। आर्थिक तौर पे परेशानी भरा दिन दिखाई देता है। आज अपनों के साथ आप समय गुजारने का प्रयास करेंगे, यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ नए विकल्पों की तलाश भी बहुत दिखाई दे रही है। कानूनी मामले में दिन आपके पक्ष में जा सकता है। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए काला रहेगा। किसी मंदिर में जाकर एक काम करें, हवन इत्यादि की जो सामग्री होती है, पूजन का सामान होता है, उसको दान अर्पित करने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर होंगे। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज कुछ नई जिम्मेदारियां, नई योजनाएं जो बना रहे हैं, उसमें बाधा आने के योग दिखाई देते हैं। सावधान रहें, क्योंकि आपकी छवि को कोई बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है। आज आपके संबंधों का आपको लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। कामकाज के सिलसिले में आज यात्रा करेंगे, वो अवश्य सही जाती दिखाई दे रही है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर रहेगा। शिव का अभिषेक करें, थोड़ा कच्चा दूध लेकर उसमें तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए इस प्रयोग को करिए। देखिए, कष्ट भी दूर करेंगे, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे शिव।
तो अगली राशियों पर आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल है जो अभी अभी व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया है, और कानपुर से मनोहर अवस्थी हैं। वो लिखते हैं कि दरअसल उनकी मसूड़े में हमेशा दर्द रहता है, वो किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं आचार्य जी? देखिए, दांतों में होने वाली समस्या, मसूड़े होने वाली समस्या कई कारण से हो सकती है। कई बार पेट खराब होता है, उसके कारण भी आते हैं, या आपके कीड़ा लग गया है या कोई और दिक्कत हो गई है, तो उसके लिए सबसे पहले तो गर्म पानी का उपयोग करने का प्रयास करें। गर्म पानी से गर्गल करने का प्रयास करें, थोड़ा नमक डालकर, उससे आपकी सूजन को राहत मिलने में प्राप्त होगा। इसके साथ साथ एक मुद्रा भी बता रहे हैं, ये शून्य मुद्रा है। इसको ठीक करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि थोड़ी सबसे बड़ी उंगली लेकर अंगूठे के बेस पे लगा देने से जो आकाश तत्व की वृद्धि के कारण से यदि समस्या हुई है तो उसको ठीक करने में लाभ प्राप्त होगा। एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा नमक ले लीजिए और थोड़ा सरसों का तेल ले लीजिए, और उसके बाद रात को अच्छे से उसको मालिश यदि कर लें, हल्के से गुनगुने तेल को कर और मसूड़ों में अच्छे से मालिश कर लेंगे उंगली से, तो देखिए उसमें भी लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ेंगे, और अब अंतिम जो दो राशि रह गई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से ग्रह योग दिखाते हैं किसी आगंतुक के आने के कारण से जीवन में उल्लास का पल वापस आ सकता है। आज आपके पास कोई नई योजना बढ़ सकती है जिससे धनोपार्जन का रास्ता प्राप्त हो, और ताकत और समझ दोनों दिखाई देती हैं, और धनोपार्जन के लिए सही रास्ता आप चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अकस्मातिक भगदौड़ बढ़ सकती है, तनाव जीवन में उत्पन्न हो सकता है। खरीदारी के लिए समय दिखाई देता है, थोड़ा खर्चा अधिक होने के योग दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा बैलेंस रखने का प्रयास करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी रहेगा। भगवान सूर्य को अर्घ देना आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि घर का माहौल आपकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। आप कोशिश ये करें, सबसे खूब प्यार से बात करने का प्रयास करें। कामकाज में आ रहे बदलावों के कारण से आपको लाभ मिलने की उम्मीद जाग सकती है। आज यात्रा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन थोड़ा महंगा साबित हो सकता है। आज संबंधी कुछ आपसे नाराज होते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कोशिश ये करें सबसे मीठा मीठा बोलने का प्रयास कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए लाल है। गौशाला में हरी घास का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो ये तो था राशिफल, अंक ज्योतिष के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक मैसेज आया है, एक व्हाट्सएप मैसेज है, और सवाल पूछा गया है मंजीत सिंह की तरफ से, और वो फरीदाबाद से हैं। वो ये लिख रहे हैं, सवाल उनका ये है आचार्य जी कि दरअसल उन्होंने अपने सपने में ये देखा है कि उन्हें कोई लिफाफा दे रहा है। अब ये किस तरह का संकेत देता है? देखिए, अब आपने सपने में लिफाफा देखा, अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि लिफाफा काला था या लाल था या सफ़ेद था। यदि सपने में काले रंग का लिफाफा दिखाई दिया तो मान लीजिए, या भूरे रंग का दिखाई दिया तो वो अशुभ माना जाता है, धनहानि की संकेत दे रहा है, असफलता का संकेत दे रहा है, नकारात्मक भाव उत्पन्न हो सकते हैं, और कोई ना कोई नोटिस इत्यादि मिलने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सोच समझ के काम करने की जरूरत है। ऐसे में समस्याओं को दूर करने के लिए एक उपाय बता रहे हैं, भैरव जी के मंदिर में जाकर दूध का अर्पण करना, या भैरव जी का एक मंत्र है, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का जप करें, देखिए कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। तो आपके सवाल का जवाब मंजीत जी आपको मिल गया होगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और अब बात अंक ज्योतिष के बारे में कर लेते हैं आचार्य जी। चलिए, अंक भी बड़ा चमत्कार करते हैं। आप यदि पलट के देखेंगे तो पीछे कोई ना कोई अंक होगा जो आपके जीवन में आपके पीछे लगातार लगा हुआ होगा। अंक शुभ है या अशुभ है, उसके लिए आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से। जो मूलांक 1 है, जिनका जन्म 1 तारीख को या 10 तारीख को या 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ हो, तो उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपके स्वभाव में शांतिपूर्ण समय रहता दिखाई दे रहा है, स्वभाव शांत रहेगा। आज काम आसानी से पूरा करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्लानिंग की ज़रूरत है। धर्म, कर्म और मनोरंजन में व्यस्त रहते दिखाई दे रहे हैं, अपने लक्ष्य को तय करते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए काम को तय करने के लिए आपको अच्छे से पहले टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है, तब शुरू करने की ज़रूरत है। सूर्य के मंत्र का जप करें। सूर्य का मंत्र है ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः। मूलांक 2 वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज आप सोच विचार कर ही काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। लापरवाही से काम बिगड़ सकते हैं, ये पहले से जान लीजिए। सरकारी कामों को पूरा करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, सफलता मिलने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आज व्यापारिक भागीदारी के संबंध में थोड़े से संबंध अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, मजबूती से काम करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जिन कामों में जोखिम हो उन कार्यों को करने से बचना चाहिए। सूती वस्त्र का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज रिश्तेदारों के कार्यों में व्यस्त रहते दिखाई दे रहे हैं। आज आपके लिए कुछ नई उम्मीद लेके दिन आता दिखाई दे रहा है। जो लोग एजेंसी से, प्रचार में, मीडिया से या टेलीविजन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सफलता प्राप्त करने के योग दिखाई देते हैं। ध्यान रखिएगा, लाल रंग आपके लिए शुभ नहीं है, उससे दूरी बनाए रखें। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग कैसा है जान लीजिए। आज कुछ नया सीखने को मिलते दिखाई दे रहा है। समय आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। आज कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ सकती है। परिवार के साथ समय अच्छा व्यतीत होता दिखाई दे रहा है। संबंध सुधारने की तरफ भी ग्रह ले जाते दिखाई दे रहे हैं। आप अपने ध्यान को लक्ष्य की तरफ लगाना होगा आपको, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देवी दुर्गा की आराधना करें, कल्याण होगा।
मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आज ध्यान रखिएगा, पड़ोसी के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। सम्मान प्राप्त करने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। माता पिता परिवार का स्नेह आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। पक्षियों को थोड़ा दाना डालना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं। आज बिना किसी वजह के कोई जोखिम उठा सकते हैं आप, उससे आपको बचना चाहिए। लेकिन यानी रिस्क लेते हुए कामों से बचना चाहिए। शाम तक आपको परेशानियों को कम करने का अवसर भी मिलेगा। मेहनत का फल अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है। महालक्ष्मी को एक लाल कुश अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 7 वालों के लिए जो समय बन रहा है, जान लीजिए कैसा है। आज का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आय में वृद्धि होने के संकेत दे रहे हैं। कुछ नया काम मिलने के संकेत दिखाई देते हैं ग्रहों की तरफ से। कार्यालय, व्यवसाय या घरेलू खर्च में आप विशेष तौर पर आपको संतुलन बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। बजट बना के काम करना बहुत ज़रूरी है। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको यश मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। गणेश जी की आराधना करें। हो सके तो गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करने का प्रयास कीजिए। विघ्न दूर होंगे, सफलता प्राप्त होगी। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि व्यापारिक हालात पहले से बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। तरक्की होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। भावनात्मक परेशानियों का आप हल निकाल सकते हैं, साफ साफ दिखा रहे हैं। उसके लिए जरूरत है धैर्य और शांति की। उनके द्वारा यदि काम करेंगे तो परिणाम अच्छा रहेगा। आप जिस कार्य में लगे हुए हैं उसमें थोड़ा पूरा करने में विलंब हो सकता है। उसके लिए थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है। और वो कहाँ से प्राप्त होगा? हनुमान जी का पूजन करने से। यही उपाय है, करिए, कल्याण होगा। मूलांक 9, जान लीजिए आज के लिए आपका दिन कैसा है। धन संबंधित मामलों में कुछ रुकावट दिखाई देती है। आज थोड़ी उदारता आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। आप उदारता से कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। आज विद्यार्थियों को सफलता मिलती दिखाई दे रही है। यात्रा थोड़ी परेशानी भरी हो सकती है। किसी धार्मिक स्थल पर जाकर एक काम करें, कोई फलदार पेड़ लेकर वहाँ रोपित करने का प्रयास करें, भविष्य में लाभ मिलेगा। राशियों के हिसाब से और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आज का दिन लोगों का कैसा रहने वाला है वो आपने बताया। प्रदोष व्रत के बारे में भी आपने बताया, उसकी विधि भी बताई। लेकिन अब कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो चला है और समाप्ति आपके मंत्र के साथ हो जाए। जी बिल्कुल, आज रविवार है, प्रदोष है, तो मंत्र सुन लीजिए सूर्य की गायत्री का। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्।